अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज सेंटर में बनना है, लेकिन वो अभी तक बना नहीं है। ये एमयू किशनगंज सेंटर 2012 में बिहार सरकार ने ज़मीन तो दे दी, मगर केंद्र सरकार ने इस पर काम नहीं करवाया। आखिर क्यों? 2014 में 136.82 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इसमें देने की घोषणा भी की और 10 करोड़ रुपए रिलीज़ भी की थी। उसके बाद से इस यूनिवर्सिटी के लिए 1 रुपया भी नहीं गया। 2014 के बाद जो 10 करोड़ रुपए सिर्फ दिया गया था, सरकार थी उनकी कांग्रेस की 2014 में, तो सोनिया गांधी ने 10 करोड़ रुपए रिलीज़ की थी। ना ही बिहार की राज्य सरकार और ना ही केंद्र की सरकार, दोनों में से कोई भी इसमें कोई दिलचस्प दिखाई नहीं रही है। यूँ लगता ही नहीं है कि दोनों में से कोई इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ करेगी। न ही राज्य सरकार कुछ करना चाहती है और न ही केंद्र सरकार इसके लिए कुछ करना चाहती है, या फिर करना चाहती भी है तो फिर कर नहीं रही है। आखिर क्यों नहीं कर रही है? सवाल तो खैर उठता ही है ना, सवाल तो बनता ही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 60 से 70% जो लोग पढ़ने वाले हैं ना, वो गैर मुस्लिम हैं। बाकी 30 से 40% लोग वहाँ पे सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं। बाकी 60 से 70% गैर मुस्लिम वहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और किशनगंज एएमयू जो सेंटर बनने वाला है, क्या अगर वहाँ पर सेंटर बन जाएगी तो वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे? क्यों नहीं, ज़रूर पढ़ेंगे। वहाँ पर भी जो मेरा अनुमान और मेरा जो आंकड़ा है, अगर देखा जाए तो मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम ही उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आएंगे। जब पढ़ना हर समाज के लोगों को वहाँ पर है ही, तो फिर उस यूनिवर्सिटी को बनाया क्यों नहीं जा रहा है? आपको पता है बिहार में शिक्षा की कितनी कमी है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग जहाँ पाए जाते हैं वो बिहार के सीमांचल जिला अररिया, पूर्णिया, कटिहार, यही सब ज़िले में है और किशनगंज में भी है। बेरोजगारी के मामले में भी है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सब ज़िला। जब ये सब ज़िलों का ऐसा हाल है, अगर ये सब ज़िलों में सरकार कुछ करना चाहती है, किसी चीज़ को पास कर दी है और उसके लिए पैसे का भी घोषणा कर दिया गया है और ज़मीन का भी मामला जो है वो ख़त्म हो गया हो और ज़मीन भी मिल गई हो, तो फिर वैसे जगह में ये सब चीज़ों को बनाना चाहिए और बढ़ावा देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी को ही बढ़ावा देना चाहिए। यूनिवर्सिटी को तो खैर ख़ास तौर पे ज़रूरी है, उसको बढ़ावा दीजिए आप लोग, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। बाकी ये सीमांचल ज़िले में रोज़गार की बहुत ज़्यादा कमी है। फैक्ट्री वगैरह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ के लोग सिर्फ खेती पर ही निर्भर हैं। आखिर क्यों? सरकार वहाँ पर विकास भी बहुत कम करती है और पूरे बिहार में ही देखा जाए तो बहुत कम ही विकास हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सीमांचल में ही विकास नहीं हुआ है, नहीं, पूरे बिहार में कहीं पर भी विकास उतना खास नहीं हुआ है। पटना का एरिया तो खैर आप छोड़िए, क्योंकि पटना राजधानी है बिहार की। पटना तो शुरू से ही पाटलिपुत्र के भी नाम से जाना जाता है, आप लोग तो जानते ही होंगे। जब बंगाल से अलग नहीं हुआ था बिहार, तो पटना पाटलिपुत्र के ही नाम से जाना जाता था। दूसरा सवाल ये उठता है सरकार से कि आप बिहार के लोगों को शिक्षा देना ही नहीं चाहते हैं। खैर जाहिर तो यही बात सामने आती है, बिहार सरकार भी शिक्षा देना नहीं चाहती और केंद्र सरकार भी शिक्षा को बढ़ावा देना नहीं चाहती है बिहार में। क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकार यही चाहती है कि बिहार में शिक्षा को बढ़ावा ना दिया जाए? अगर ऐसा नहीं चाहती है तो ये एमयू किशनगंज सेंटर को इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए और यहाँ पे हर चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए। इस कैंपस को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाना चाहिए। अगर बिहार के लोग पढ़ेंगे तो ना आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे ही नहीं तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे? अब कोई मजदूरी करके कितना कमाएगा? आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, बिहार में जो है ना, करीबन 14% ऐसे आदमी हैं जो 6,000 रुपये से कम की नौकरी करते हैं। यानी लगभग 6,000 की नौकरी बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग उससे भी कम की नौकरी करते हैं। और बिहार में 63-64% के करीब ऐसे आदमी हैं जो 10,000 से लेकर 6,000 की नौकरी तक करते हैं। आप सोचिए, उस राज्य में अगर ये सब चीज़ को बढ़ावा दिया जाए तो फिर इसमें क्या गलत है? खैर कुछ भी गलत नहीं है, बढ़ावा दिया जाए, नहीं बढ़ावा देना चाहिए। हर किसी को बोलना चाहिए बिहार के लिए। आखिर ये तो भारत का ही हिस्सा है ना। जब भारत का ही हिस्सा है तो फिर भारत में सबसे पिछड़ा क्यों, सबसे पीछे क्यों रह गया? मानते हैं यहाँ की राजनीतिक में करप्शन शुरू से ही रहा है और अभी भी है, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि किसी राज्य को इतना पीछे छोड़ दिया जाए, उसको बढ़ावा देना चाहिए।
कि जब बिहार के राज्य सरकार ने 12 साल पहले ज़मीन दे दी थी, अब 12 साल गुजर चुके हैं ज़मीन दिए हुए, यानी 12-14 साल के करीब में गुजर चुकी है। लेकिन आप देखिए 14 और 12 साल के अंदर आज तक वहाँ पर दीवारों के सिवा कुछ खड़ा नहीं किया गया है। सिर्फ बाउंड्री बनाई गई है, वो भी जो 10 करोड़ रुपए शुरू में सोनिया गांधी द्वारा जो रिलीज़ किया गया था, उसी पैसे से सिर्फ बाउंड्री वगैरह बनाई गई है। और वो बाउंड्री भी गिर रही है, बाढ़ वगैरह ये सब आ जाता है ना, उधर बाढ़ का भी काफ़ी समस्या है किशनगंज बिहार में, पूरे में अररिया, पूर्णिया, कटिहार ये सब ज़िले में बाढ़ का भी काफ़ी ज़्यादा समस्या है। की वजह से वो जो दीवार वगैरह ये सब बना है लमसम ख़त्म होने के कगार पे भी है। उसको दोबारा से मरम्मत करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से वो दीवार चलेगी ही नहीं, दोबारा दीवार बाउंड्री पूरा मारना पड़ेगा। अगर पूरा रिपोर्ट उठाकर देखा जाए, हर चीज़ को अगर देखा जाए, तो 2014 के बाद से ना ही राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार इसमें कोई अपनी दिलचस्पी दिखाती है। ना ही राज्य सरकार इसको काम करने के लिए बोलती है केंद्र सरकार को, और न ही केंद्र सरकार कुछ आदेश देती है राज्य सरकार को कि ये एमयू किशनगंज यूनिवर्सिटी का क्या है, नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं आया है सामने। तो खैर सरकार से यही उम्मीद है कि इस चीज़ को जल्द से जल्द बनाना चाहिए। बाकी इलेक्शन भी है 2024 में लोकसभा का, उम्मीद है आप देखिए सरकार किसकी बनती है, जिसकी भी सरकार बने, बस ये एमयू किशनगंज सेंटर कैंपस जो है ये बननी चाहिए। सीमांचल के लोगों का बहुत दिन से एक टूटा हुआ सपना है, जो सपना यही है कि ये एमयू किशनगंज सेंटर कैंपस जो है बनना चाहिए। और ये सीमांचल के हर एक लोगों की उम्मीद है, आशा है और एक सपना भी है। तो सीमांचल के लोगों का जो ये अरमान है इसको पूरा किया जाए। इस चीज़ को सरकार जो है ना जल्द से जल्द मान लिए। शिक्षा को भी इससे तो काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, ऐसा तो खैर है नहीं कि उसको बनाने के बाद सिर्फ वह मुसलमान ही पढ़ेंगे, नहीं, वहाँ पे हर आदमी पढ़ सकता है, शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। और बिहार में नालंदा जैसा विश्वविद्यालय होने के बावजूद भी उस विश्वविद्यालय का भी लगता है कोई नामो निशान ही नहीं है। अब सोचिए जो पूरे विश्व में नंबर 1 पे रहा हो नालंदा विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय का आज के दौर में देखा जाए तो कुछ मेरे ख्याल से तो अहमियत ही कुछ नहीं मिलता है उस विश्वविद्यालय को। जो दौर से गुजर गया है वो दौर लगता है उस विश्वविद्यालय के लिए दोबारा कभी नहीं आएगा। खैर मैं बिहार के लोगों से बोलना चाहूँगा, ख़ास तौर पे सीमांचल के लोगों से कहना चाहूँगा कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सरकार आज नहीं तो कल इसको बना कर देगी ही आप लोगों को। बस फ़र्क इतना है कि आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा और थोड़ा सा आंदोलन भी करना पड़ेगा, जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत भी होगी। बाकी सब्र इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सरकार कोई भी चीज़ को एक ही दम से और एक ही बार में एक्शन नहीं लेती है। खैर ये मुद्दा काफ़ी सालों से दबा हुआ है, जब ये मुद्दा निकल कर बाहर आ रहा है तो सरकार इसमें सोचेगी भी और इसको करेगी भी। तो सरकार इस चीज़ को समझेगी और सुनेगी भी। और इसमें आप लोगों का क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद।